गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूँ साधना और आपके अपने चैनल सीवी फैमिली ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अभी हो रहा था मॉर्निंग का टाइम और मैं उठी थी और यहाँ पर मैंने सोचा थोड़ा सा योगा कर लिया जाए, क्योंकि मैं पहले योगा करती थी बट जैसे कि आरू के होने के बाद 6 महीने, क्योंकि मेरी आरू सीजर से हुई थी तो 6 महीने तक योगा नहीं करते हैं। बट मैंने बहुत लॉन्ग टाइम तक योगा नहीं किया अभी तक, तो सोचा कि अब जैसे बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं तो धीरे धीरे स्टार्ट किया जाए, क्योंकि बीमारियां इतनी बढ़ गई हैं कि इंसान स्वस्थ रहे तो बहुत ही बड़ी बात होती है। तो क्यों ना थोड़ा सा अपने से कुछ किया जाए, योगा वगैरह। इससे बोलते हैं हमारी इम्यूनिटी मजबूत होती है और जो हाथ पैरों में दर्द है, कमर में दर्द, ये इसमें थोड़ी राहत मिलती है। तो बस मैं सोच रही थी कि जब कभी भी टाइम मिले तो मैं कर लूँ। तो मैं सोचती हूँ कि मैं थोड़ा जल्दी उठ जाऊँ, जब बच्चे सोते रहे तभी कर लूँ, पर कहाँ, बच्चे तो साथ में ही उठ जाते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि चलो बच्चे भी सीख लेंगे, इसी बहाने अच्छी हैबिट है जो सीख लेंगे। तो बस मैं यहाँ पर कर रही थी और आप लोग देख ही सकते होंगे कि मेरे बच्चे भी साथ साथ में लगे हुए थे। ये हर्षु साइड में बैठा हुआ, ये आपको लेफ़्ट साइड में दिख रहा होगा, यहाँ पर बैठा हुआ है और वो भी वहाँ पर कर रहा था, जैसे जैसे मैं कर रही थी वैसे वैसे कर रहा था। और ये आरू यहाँ पर कर रही है और ये बीच बीच में तो आकर के गोद में ही बैठ जा रही थी। तो चलो कोई नहीं, बच्चे भी सीख जाएंगे इसी बहाने। और योगा कर लेने से क्या है, जब भी अगर वीक में पर डे आप ना भी कर पाओ तो 3 दिन 4 दिन अगर 10 मिनट भी आप करते हो तो बहुत अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है बॉडी पर। तो बस मैं वही कर रही थी और बीच बीच में मम्मी आ रही थी तो मैं हंस रही थी कि देखो बच्चे कैसे कर रहे हैं। क्या करें, बच्चे कोई भी काम मतलब कि अकेले नहीं करने देते हैं। जब तक बच्चे छोटे रहते हैं तब तक तो यही हाल रहता है और अच्छा भी लगता है। यही तो एक कि सुख होता है, मतलब पेरेंट्स को, बच्चे छोटे रहते हैं तो उनका जो बचपना होता है वो इन्जॉय करो, बहुत ही अच्छा लगता है। उनकी नटखट सी जो शैतानियाँ होती हैं बहुत अच्छी लगती है। कभी कभी तो गुस्सा भी आता है पर अच्छा भी लगता है, क्योंकि इंसान कितना भी गुस्सा रहे और बच्चों की शैतानियाँ और हंसी देख कर के सब भूल जाता है। तो बस यहाँ पर ये देखिए, मैं जैसे जैसे कर रही हूँ ये भी कर रहे हैं दोनों, और दोनों को मैंने ब्रश करा दिया था और तो दोनों आकर के बैठे हुए थे मेरे पास। और आप लोग आज मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि आज अचानक मेरा कहीं जाने का प्लान हो गया। तो आप लोग बने रहिएगा तो आपको पता चलेगा कि मैं आज कहाँ जाने वाली हूँ और क्यों जाने वाली हूँ। और फिर उसके बाद के ब्लॉग्स आपको वहीं के मिलेंगे जहाँ मैं जाने वाली हूँ। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, इसकी बिल्कुल नहीं करिएगा, तभी आप लोग को पता चलेगा। और ये यहाँ पर देखिए मेरा योगा कंप्लीट हो गया है और मैं बस आ गई थी अंदर, और यहाँ पर मैं खाली पानी पी रही हूँ। तो ये मेरा डेली का मेरा रूटीन है कि मैं मॉर्निंग में योगा, मान लीजिए कि नहीं भी कर पाती हूँ, लेकिन मैं पानी तो डेली ही पीती हूँ। अगर नहीं पीऊँगी तो मुझे प्यास लगी रहेगी। मतलब कि मैं ब्रश करने के बाद खाली पेट कुछ भी नहीं खाती हूँ और 1 गिलास पानी तो पीती ही हूँ। और बस ये मेरी हैबिट हो गई है, तो ज़रूर पीना चाहिए, क्योंकि रात भर जो हमारे टॉक्सिन्स बने होते हैं तो हम जब पानी पी लेते हैं तो उससे मतलब कि पूरे टॉक्सिन्स निकल जाते हैं। तो ज़रूर पीना चाहिए और अगर हो सके तो थोड़ा सा गुनगुना करके पीना चाहिए। और फिर यहाँ पर मैंने कुछ घर के काम किए थे और फिर मैं जैसे ही नहाने जा रही थी वैसे ही मेरे हस्बैंड का कॉल आ गया और उन्होंने बोला कि तुम तैयार हो जाओ और थोड़ा सा मतलब कि घर चले जाओ, मतलब ससुराल चले जाओ, क्योंकि हमारे यहाँ मतलब कि कुछ कार्यक्रम हो रहा था, व्रतबंध जिसे बोलते हैं, बरुआ बोलते हैं हमारे यहाँ, और व्रतबंध भी बोलते हैं। तो वही होने वाला था फैमिली में। तो बस फिर यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी से पैकिंग करने लगी, कपड़े वगैरह बच्चों के रखे और अपना भी रखा, क्योंकि मतलब कि मुझे 11 बजे इन्होंने बताया और मुझे मतलब कि निकलना था 1 2 या 3 4 बजे तक निकलना था। फिर मैंने ही बोला कि थोड़ा ठंडा मौसम हो जाए, क्योंकि धूप बहुत तेज़ निकलती है और बच्चों को भी लेके जाऊंगी तो उनकी भी तबीयत ख़राब हो जाएगी, इसलिए थोड़ा सा ठंडा मौसम हो जाए तभी मैं निकलूँगी, मैंने ऐसा बोला था। बोले ठीक है तुम रेडी हो जाओ। तो फिर मैं यहाँ पर रख रही थी कपड़े, और मतलब नहा करके आई थी और फिर मैं कपड़े रख रही थी। सोचा कि पहले पैकिंग कर लेती हूँ फिर खाना वगैरह खाती हूँ। तो मुझे पैकिंग करते करते ही बहुत टाइम हो गया था, क्योंकि कपड़े देखना कौन से कपड़े ले जाना है कौन से नहीं, और सबसे ज़्यादा तो बच्चों के हो जाते हैं। और तो बस मैं वहीं यहाँ पर रख रही थी। और ये देखिए
ये आरू भी मेरी कैसे रखवा रही है, कैसे काम कर रही है। रख क्या रही थी, मैं जो रख रही थी वो निकाल निकाल के फैला रही थी, ले ले के भाग रही थी। तो मैं इसको बीच बीच में डांट भी रही थी। और फिर इसके बाद हम लोगों ने खाना खाया और फिर थोड़ा सा रेस्ट किया, बच्चों को मैंने सुला दिया। और मुझे तो नींद आई नहीं थी, मैंने बहुत कोशिश की बट मुझे नींद नहीं आई। मेरे साथ ऐसा ही होता है, अगर कहीं जाना होता है तो फिर मुझे नींद नहीं आती है। मतलब रिलैक्स जब मैं रहती हूँ तभी मुझे नींद आती है, और अगर कहीं जाना रहता है तब तो ना तो मुझसे खाना खिलाएगा और ना ही नींद आएगी। तो बस मैं थोड़ा सा लेटी थी फिर खाना वगैरह खाने के बाद। और आप लोग मेरे इसके बाद के जो ब्लॉग्स आएंगे, बहुत ही अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आएंगे, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और इसी तरह से आप नए नए ब्लॉग देखते रहेंगे। और हाँ, मेरे वीडियो को आप लोग लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिए। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। आप लोग के लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। और कमेंट भी ज़रूर किया करिए, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, देख करके चले जाते हैं, तभी तो हमें पता चलेगा कि आप लोग को कैसा लग रहा है हमारा ब्लॉग। और अगर कोई सजेशन है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ पर ये देखिए, मैं दूसरी बिछिया पहन रही थी, क्योंकि मैंने सिंपल सी बिछिया पहन रखी थी, तो उसको फिर मैं उतार करके ये मैं दो उंगलियों में पहन रही थी। और ये देखिए, मैंने चूड़ियाँ भी पहन ली थी और पायल भी पहन लिया था मैंने। और फिर मैं यहाँ पर लगाऊंगी महावर, क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है कि जब मायके से ससुराल जाओ या ससुराल से मायके आओ तो महावर ज़रूर लगाना चाहिए। तो अभी मतलब दोपहर का टाइम हो रहा था, ऐसे तीन ऊन बज गए थे और बच्चे सो रहे थे, तो मैंने सोचा चलो मैं ये काम कर लेती हूँ, नहीं तो फिर बच्चे आ जाते तो महावर तो देख करके बोलेंगे कि मेरे भी लगाओ, और नील पेंट वगैरह। तो मैंने सोचा कि जब तक कि सो रहे हैं तब तक मैं रेडी हो जाती हूँ, अपनी तैयारी कर लेती हूँ। तो बस ये आप लोग देख सकते हैं कि मैं ससुराल के लिए हो रही हूँ रेडी। और मेरा ससुराल वाला लुक तो चेंज ही होता है और मायके वाला लुक चेंज ही होता है। आई थिंक सभी लोगों का चेंज होता होगा। क्या करें, दो जगह हमें मतलब करना होता है, और हर जगह की मतलब मायके की अपनी खुशी होती है, ससुराल की अपनी खुशी होती है, और जिम्मेदारियां भी अलग अलग होती हैं। और अच्छा भी लगता है, कहते हैं कि दोनों जगह आना जाना बना रहे। तो बस ये देखिए, मैं यहाँ पर लगा रही थी महावर। और फिर मैं जैसे ही महावर लगा रही थी वैसे बच्चे भी उड़ गए थे, तो फिर उनको थोड़ा दूध वगैरह दिया, और फिर हम लोगों ने चाय पिया और फिर निकल लिए थे वहाँ से। और मतलब कि 5 बज गए थे निकलते निकलते, तो मतलब धूप नहीं थी, मतलब हवा लग रही थी, इतना प्रॉब्लम नहीं हुई, इतनी धूप नहीं लग रही थी। और इस टाइम तो ऐसा ही है कि अगर आपको कहीं जाना है तो मॉर्निंग के टाइम में, मतलब अर्ली मॉर्निंग में या फिर शाम को 5 बजे के बाद ही घर से निकले तो अच्छा रहता है। क्योंकि क्या है, इस समय शादी का सीज़न चल रहा है, तो जाना पड़ता ही है हमें। और अगर बच्चे हैं तो उन्हें भी साथ में ले जाना पड़ता है, तो सुबह और शाम का टाइम अच्छा रहता है कहीं ट्रैवल करने के लिए। तो मैं तो अब मतलब मुझे कई जगह अटेंड करना है, एक मैरिज भी अटेंड करनी है। तो आप लोग मेरे मतलब चैनल पर बने रहिएगा, आप लोग को ब्लॉग मिलते रहेंगे कि मैं कहाँ कहाँ जाने वाली हूँ, क्या क्या करने वाली हूँ, तो आप लोग को पता चलता रहेगा। तो मैं तो यही सोच रही हूँ कि ऐसे ही हम लोग ट्रैवल करेंगे सुबह और शाम के टाइम में, जिससे बच्चों की तबीयत भी ख़राब ना हो, क्योंकि बहुत डर लगता है, सबसे ज़्यादा तो बच्चों के लिए ही डर लगता है कि कहीं उनकी तबीयत ना ख़राब हो जाए आने जाने में। तो ये देखिए, मैं हो रही थी रेडी। तो यहाँ पर मैंने महावर लगा लिया था, और ये देखिए, ये साड़ी जो मैं पहनने वाली हूँ और ये बच्चों के कपड़े। तो ये देखिए, मैं यहाँ पर हो गई हूँ रेडी निकलने के लिए, और मैंने बच्चों को भी तैयार कर दिया है। और यहाँ पर मैं मम्मी से कुछ बात कर रही थी, मम्मी बोल रही थी ठीक है चले जाना वीडियो बनाते बनाते। तो ये देखिए, अब हम लोग बैठ गए हैं ऑटो में, हम लोग जा रहे हैं ऑटो में। और ये देखिए, ये है मेरी आरू और उधर बैठा है हर्षु। इनको तो ट्रैवल करने में बहुत ही मज़ा आता है, ख़ास करके मेरे हर्षु को। और ऑटो में तो और मज़ा आता है, क्योंकि ऑटो में क्या है, चारों तरफ से अच्छा खुला खुला सा दिखता है,
और मतलब हवा भी लगती, तो इसको तो बहुत मज़ा आता है। और मतलब कि बंद गाड़ियों में इसको इतना मज़ा नहीं आता जितना ऑटो में आता है। और ये देखिए यहाँ पर हम लोगों ने फिर आधी दूर में आ कर के यहाँ पर ऑटो रोके थे, और ये सामने आपको गन्ने वाला दिख रहा होगा, तो यहाँ पर हम लोगों ने पिया था गन्ना जूस। और ये देखिए मैं पहुँच गई थी ससुराल। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और हाँ, इसे लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग, तब तक के लिए बाय बाय।